मित्रांनो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कसे आहात सर्वे? मी बोललोच होतो तुम्हाला की सोलरबद्दल मी लवकरच एक व्हिडिओ बनवणार आहे. कारण की यूट्यूबला, क्योंकि भैया यूट्यूब पे कुछ भी वीडियो, एक भी वीडियो ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में सब जानकारी आपको मिल जाए. इसलिए मेरे को लगा कि मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊं कि जिसका भी कंफ्यूजन है, पूरा डाउट कंफ्यूजन वो आदमी का क्लियर हो जाए. तो सबसे पहली बात, बकवास ना करते हुए सीधा हम वीडियो चालू करेंगे. सबसे पहले भैया, अगर आपको घर में सोलर लगाना है तो आपको किन बातों का नॉलेज होना चाहिए. देखो भैया, 3 टाइप के सोलर आते हैं. सबसे पहले आप ये मानो, मैं पैनल के बारे में बाद में आऊँगा. हर चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. एक समझ लो 15 मिनट में आप लोग खुद ही मास्टर बन जाओगे सोलर पैनल के बारे में, या सोलर सिस्टम के बारे में. तो बड़े भाई लोग, ऐसा है कि ये जो सोलर अपने को लगाना है तो 3 टाइप के सोलर होते हैं. एक होता है ऑन ग्रिड, एक होता है ऑफ ग्रिड, और तीसरा होता है हाइब्रिड. मेरे को थोड़ा सा याद करने में समय लग गया था. तीसरा होता है हाइब्रिड. तो पहले आप सुन लो ऑन ग्रिड. अब ये ऑन ग्रिड का मतलब ही हो गया है कि उसमें ग्रिड में करंट है, इसलिए उसको बोलेंगे ऑन ग्रिड. ग्रिड का मतलब हो गया एमएससीबी की लाइन ऑन. ऑन ग्रिड मतलब एमएससीबी से लाइन आ रही है, वो हो गया ऑन ग्रिड सिस्टम. ऑन ग्रिड सिस्टम का क्या होता है कि जो भी पैनल जैसा लगा हुआ है, समझ लो 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 15, जो भी आपके यहाँ पे लगा हुआ है, वो तभी वर्क करेगा जब एमएससीबी का लाइन होगा चालू. यानी ऐसा नहीं कि आपके यहाँ पे अगर धूप निकली हुई है तो उस टाइम में जो है, अगर एमएससीबी का लाइन कट गया हुआ है तो आपका जो है सोलर सिस्टम जो है काम नहीं करेगा. ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसमें, ऑन ग्रिड में. और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसमें एक नेट मीटर लगता है. एक मीटर के बाजू में एक अलग से मीटर लगता है, जिसमें क्या होता है कि जो भी जैसा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बाय सोलर से, जैसा 3 किलोवाट सिस्टम है और जो भी समझ लो 2000 किलोवाट अगर सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है और आप यूज़ कर रहे हो 1000 वाट, तो जो 1000 वाट जो बचा हुआ है वो जाता कहाँ पे है, एमएससीबी को रिटर्न. फिर उसके ऊपर में नेट का जो होता है वो प्लस माइनस, यानी एमएससीबी से आपने कितना लिया, फिर आपने उसको कितना यूनिट दिया यूज करने के बाद में घर में, वो उसमें प्लस माइनस होके फिर बिल आता है. अच्छा, और फिर जब शाम होती है, रात होती है, तो सोलर सिस्टम बंद हो जाता है. तो ऑन ग्रिड में एमएससीबी से फिर वो लाइन जो है, करंट जो है अपने को मिलता है. तो वही सब प्लस माइनस का खेल चलते रहता है ऑन ग्रिड में. फिर दूसरे पे आएंगे भैया ऑफ ग्रिड. अब ऑफ ग्रिड क्या हो गया कि करंट ही नहीं है, मतलब एमएससीबी से हमारा कोई लेना देना नहीं है. सीधा सीधा सोलर सिस्टम लगा रहता है, बैटरीज लगी रहती है, इन्वर्टर लगा रहता है. वो क्या करता है, सबसे पहले जो भी करंट प्रोड्यूस होगा तो सबसे पहले घर को देगा, और फिर जो बचा हुआ करंट है उसमें वो बैटरी चार्ज करेगा. आप समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ. आप ये वीडियो पूरा देखना है भैया, ये 10 मिनट का हो, पूरा 15 मिनट का हो, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए. एक बात को रिपीट किया नहीं जाएगा, ठीक है. और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना. ऑफ ग्रिड का मतलब हो गया कि आपके लाइन में कोई भी टाइप का करंट है नहीं, एमएससीबी से आपका कोई नाता है नहीं. तो उस टाइम में क्या करेगा, जैसा मान लो 3 किलोवाट का सिस्टम है, कितने भी वाट का किलोवाट का सिस्टम लगा लो, और कितना भी अच्छा मतलब धूप निकली हुई रहे, तो कितनी भी अच्छी धूप निकली रहे, लेकिन अगर समझ लो 3 किलोवाट का सिस्टम है तो मैक्सिमम प्रोड्यूस जो करेगा वो 2700 वाट प्रोड्यूस करेगा. ये मोनोपर्क प्रोड्यूस करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कैपेसिटी नहीं है. यानी 3 किलोवाट का 2700, जिस प्रकार से हम पावर बैंक यूज करते हैं 10,000 mAh का होता है, लेकिन 10,000 mAh की बैटरी पूरा चार्ज करता है कि वो नहीं करता. अगर 3000 mAh का बैटरी है तो 2 से 2.5 बार ही वो चार्ज करता है. उसी प्रकार से अगर 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम है तो वो समझ लो आपको 2500 से लेके तो 2700 तक के वाटेज जो है जनरेट करके देगा, वाट जो है जनरेट करके देगा.
यानी 3 किलोवाट तो कभी आपको प्रोड्यूस करके नहीं देगा। तो ये जो मिथ है ये पहले आप कंसेप्ट क्लियर कर लो, ये चीज आपको क्लियर होगी। तो ऑफ ग्रिड में क्या रहेगा, पहले वो जो भी प्रोड्यूस, जैसा 3 किलोवाट का सिस्टम है, मैं घर में मेरे 1000 वाट यूज कर रहा हूँ और जो बचा हुआ जो है उसमें से वो बैटरी चार्ज करेगा, इन्वर्टर घर को भी देगा और बैटरी भी चार्ज करेगा। वो सिस्टम में समझ लो कि अभी 1000 की जगह पे समझ लो मेरे को 2000 वाटेज का जरूरत पड़ रहा है, तो उधर बैटरी चार्जिंग को पावर कम करके मेरे को इधर पावर ज्यादा देगा। और अगर समझ लो धूप निकलना बंद होगी, छाव है समझ लो एकदम से, या रात होगी समझ लो, तो सोलर से प्रोड्यूस ना करते हुए जो उसने बैकअप रखा हुआ है बैटरीज के अंदर में, वो उसको यूज करेगा सारी रात तक के। तो उस टाइप से बैटरी लगाई हुई जाती है, उतनी सारी बैटरीज रहती है उसके अंदर में। मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा कैसे लगाना है, कैसा होता है, ये अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने को खाली कंसेप्ट समझने की जरूरत है। फिर तीसरा हो गया भैया अपना हाइब्रिड सोलर सिस्टम। हाइब्रिड ऑन ग्रिड हो गया, आपको समझा के ऑफ ग्रिड हो गया। अब हो गया ये तीसरा रहेगा हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या रहेगा कि ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अब बोलो कैसा? हाइब्रिड में एमएससीबी का लाइन रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा सोलर से। 3 किलोवाट का सिस्टम है तो समझ लो 2 किलोवाट सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है। 1000 वाटेज आपको लग रहा है आप यूज कर रहे हो, बैटरी भी फुल चार्ज हो गई है, तो अभी उसको जो ज्यादा का जो मैक्स टू जो 1000 वाटेज जो है ज्यादा का प्रोड्यूस कर रहा है वो एमएससीबी को रिटर्न देगा। कौन? हाइब्रिड सिस्टम। अब तीनों के अपने अपने बेनिफिट्स है। अगर आपके यहाँ पे लाइन ज़्यादा जाती है तो आप हाइब्रिड लगाओ, आपके यहाँ पे हमेशा लाइन रहती है तो आप ऑन ग्रिड लगाओ, और आपके इधर में लाइन है ही नहीं तो आप ऑफ ग्रिड लगाओ। सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं और सबके अपने अपने नुकसान हैं। आप लोगों को समझ गया? ये अभी 7 मिनट का वीडियो हो गया, आपको इतना समझ गया, ठीक है। अभी हम सीधा चलेंगे भैया सोलर पैनल के ऊपर में। हमको फिट नहीं करना है, अपने को खाली समझने का है कि क्या चीज़ है। फिट करने वाले लोग जो है वो खुद ही आके फिट करेंगे, खुद ही सब कुछ कार्रवाई करते हैं। डॉक्यूमेंट पे खाली अपन लोग का साइन लेते, कुछ नहीं है। और जब फिट होता है तो अर्थिंग वर्थिंग करने का काम सब मतलब वही लोग करते हैं, अपने को टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है उसमें। मटेरियल यूज कौन सा करने वाले हैं ये चीज आप लोगों ने पहले क्लियर कर लेना। कौन सा इन्वर्टर यूज करने वाले हैं, कौन से पैनल यूज करने वाले, ये आपने यूज पहले कर लेना। अब मैं आता हूँ सीधा पैनल के ऊपर में। सोलर सिस्टम में सबसे जो अहम भूमिकाएं होती है वो पैनल की होती है। इन्वर्टर तो ये सेकेंडरी हो गया। और मैं इधर सामने में रख के बात करूँ, एसीडीबी जो है ये चीज अलग हो गई। इन्वर्टर को लग के आता है एसीडीबी मतलब कैसा, एक स्विच होता है, मान लीजिए आप आइसोलेटर की तरह काम करता है। अगर कुछ लाइटिंग वगैरह हो जाती है, यानी कुछ बारिश वारिश के टाइम में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो एसीडीबी काम करता है, ट्रिप हो जाता है और बंद हो जाता है। तो सबसे पहले भैया ये है कि पैनल के ऊपर में आएंगे तो सबसे पहले आता है अपना कमर्शियल पैनल, पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल। ये कमर्शियल पैनल होते हैं, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप देखो इसको। ये बड़े बड़े होते हैं सेल इसके, और पैनल भी बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो ये हो गए कमर्शियल पैनल। इनको कैसा है, प्रॉपर धूप में हो तभी ये काम करेंगे। प्रॉपर धूप में हो का मतलब 9 बजे के बाद वाली धूप, अच्छी धूप भी है तो भी 9 बजे के बाद वाली धूप और 5 बजे तक की धूप जो रहती है, तो इस धूप में ही ये काम करेगा। और अच्छा जो काम करेगा ये तो 11 के बाद में और 4 से 3 साढ़े 3 बजे तक के ही इसका जो है मैक्सिमम प्रोड्यूस करेगा, धूप अच्छी है तो। पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल की बात कर रहा हूँ, इसमें प्रोडक्शन जो है थोड़ा कम होता है। और दूसरा जो मैं आऊँगा, ऐसे तो बहुत सारे पैनल हैं, हाफ कट सेल पैनल है, बाइफेशियल पैनल है, मोनोपर्क है, मोनोपर्क में भी हाफ कट सेल्स आते हैं, बहुत से पैनल है। अपने को काम का क्या है, अपन यही पढ़ेंगे इसमें। वो थोड़ा पैनल जो है सस्ता जाता है, तो जिसके घर में भैया जगह है, मैं उन लोग को यही बोलूँगा
कि दूसरे पैनल के तरफ में मत दौड़ो, सीधा कमर्शियल पैनल लगा लो, 500 वाटेज का ज़्यादा पैनल लगा लो। समझे आप मैं क्या बोल दिया आपको? क्योंकि मैं प्रैक्टिकल यूज़ है मेरे यहाँ पे है, तो मैं देख चुका हूँ ये चीज़। और रही गारंटी वारंटी की बात, तो भैया 25 साल तो सोलर पैनल की वारंटी रहती है। गारंटी वारंटी जो भी रहे 25 साल का रहता है, ये कोई भी कंपनी का आप ले लो, ठीक है। वो बहुत आते हैं, बहुत से चाइना कंपनीज भी है, बहुत से इंडियन कंपनीज भी है, और आज के ज़माने में तो सभी ही अच्छा बनाती है सोलर पैनल, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ मत आपने ध्यान में रखना। तो हो गया भैया ये पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल, जिसको हम लोग बोलते हैं कमर्शियल पैनल। फिर दूसरा आता है मोनोपर्क पैनल। मोनोपर्क पैनल का क्या होता है कि उसमें जो एब्जॉर्ब जो सोलर की जो रेज है, जो प्रकाश जो है, इसको अच्छे से एक्सेप्ट करने का जो शक्ति होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है, कैपेसिटी थोड़ा सा अच्छा होता है, इसलिए उसको नाम दिया है मोनोपर्क। अब मोनोपर्क पैनल का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर समझ लो धूप पूरी नहीं भी है, दिन में होता है जैसे बादल छाए हुए रहते हैं, उस टाइम में भी मोनोपर्क पैनल पूरी तरीके से नहीं, मैं गलत बोल दिया इसमें, उस टाइम में भी मोनोपर्क पैनल बिजली प्रोड्यूस करता है, लेकिन पूरा नहीं करेगा। हो सकता है कि वो 3 किलोवाट का सिस्टम है तो 500 वाटेज प्रोड्यूस कर रहा हो, 250 वाट, 200 वाट, बादल के ऊपर में कितना बड़ा बादल है या किस टाइप से है पूरा बादल है, तो जैसा भी आपको ऊपर में बादल है तो उस टाइम में प्रोड्यूस करेगा कौन इलेक्ट्रिसिटी? मोनोपर्क पैनल। पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल इस टाइम में कुछ भी वर्क करेगा नहीं, जीरो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन मोनोपर्क पैनल जो है वो बादलों में भी काम करेगा, कम बिजली प्रोड्यूस करेगा लेकिन करेगा। तो कोई मतलब नहीं बनता कि मेरे हिसाब से, ये मेरा ओपिनियन है, आप देखो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में वैसे भी क्या है, आप 12 महीने में से 3 महीना छोड़ दो तो फिर तो आपको बराबर उजाला तो मिलता ही है, धूप तो रहती है। इसलिए मोनोपर्क के तरफ में जाना भी मेरे हिसाब से तो सरासर वेस्टेज ऑफ मनी ही है, मेरे हिसाब से। अगर आपके यहाँ पे जगह है तो आप लोग पॉलीक्रिस्टलाइन ही पैनल लगाओ, मैं ज़्यादा उसी पे भर दूंगा। फिर उसके बाद में आता बायफेशियल पैनल। हाफ कट सेल्स भी आते हैं, मेरे पास में जो लगा हुआ है वो हाफ कट सेल्स ही है, क्योंकि मैंने इसका स्टडी नहीं किया था। हाफ कट सेल्स का क्या होता है कि कम जगह पे, कम जगह के पैनल में कम जगह पे ज़्यादा सेल्स उसमें इंसर्ट्स किए जाते हैं छोटी छोटी जगहों पे, तो उसके वजह से डिस्टेंस कम होने की वजह से उसमें रेजिस्टेंस पावर जो है अच्छा बन जाता है, एनर्जी लॉस नहीं होता है, तो इसलिए कम जगह में भी अच्छा पावर प्रोड्यूस करता है हाफ कट सेल्स। मोनोपर्क में ही आता है हाफ कट सेल्स। इसमें जो है ना सेल्स जो है ना वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, मोनोपर्क से भी उसमें सेल्स जो है छोटे छोटे होते हैं। फिर आते हैं हम लोग बायफेशियल पैनल पे। तीसरा सबसे जो महंगा पैनल है भैया बायफेशियल पैनल। बायफेशियल पैनल का सबसे बड़ा बेनिफिट कि मोनोपर्क जो है वो तो अच्छा प्रोड्यूस करता है, लेकिन बायफेशियल पैनल क्या करता है कि उसको एक हाइट पे लगाया जाता है, ऐसा नहीं कि कैसा भी लगा दो, उसका एक सेम डिस्टेंस है कि ऐसा लगाओ या कैसा लगाओ। वो लगाने के बाद में जैसी धूप पड़ रही है तो ऊपर से भी वो जनरेट करेगा, और जो फिल्टर होके नीचे में जो धूप जा रहा है उससे भी वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, है ना, दोनों साइड से वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है बायफेशियल पैनल। तो समझ गए, इसलिए मैंने सबसे महंगा था बायफेशियल पैनल, और सबका 25 साल का स्टैंडर्ड वारंटी रहता ही है सबका। ऐसा नहीं है कि वारंटी खत्म होने के बाद में ये जो सोलर पैनल से ये ख़राब हो जाता है, ऐसा नहीं है। जो करंट कैपेसिटी जो इनका जो है वोल्टेज जो है प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है, इसमें गिरावट आ जाती है। मान लो 10% 20% ऐसा गिरावट आ जाती है। एक साल में आप समझो तो 3% से 4% का इन लोग का गिरावट दर्ज की जाती है। ऐसा आप एक ऑप्शनल उदाहरण ले सकते हो, सॉरी 2% से 3% का एक साल में। तो मेरे को ये बोलना था कि आप लोगों को अगर पैसा बचाना है और सोलर भी लगाना है, तो अगर आपके घर में जगह है तो खाली आप लोग पॉलीक्रिस्टलाइन ही पैनल लगाओ, मैं ऐसा बोलूँगा। क्योंकि 3 महीना ही तो अपनी इधर में छाव रहता है, बाकी यहाँ पे तो छाव रहता नहीं है। तो ये हो गए पैनल के बारे में, और ये हो गया तुम्हारा
सोलर पैनल के बारे में, और दूसरा हो गया तुम्हारा ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। फिर तीसरी बात आती है तुम्हारे इन्वर्टर के बारे में। भैया जो भी इन्वर्टर लगेगा सभी का गारंटी वारंटी होता है, इसलिए खाली इतना देखो कि इन्वर्टर के अंदर में फैन होना चाहिए। जो इन्वर्टर के अंदर में फैन है, ऐसा मेरे को लगता है कि उस इन्वर्टर का लाइफ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इन्वर्टर जब सोलर से करंट डीसी वॉट में, डीसी वॉट का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, इतना तो आप लोग को समझते हैं, एसी डीसी, तो जब प्रोड्यूस होता है और उसको इन्वर्टर कन्वर्ट करता है एसी वोल्टेज में, तो वो इन्वर्टर जो है सोलर इन्वर्टर बहुत गर्म होता है, उसके लिए वहाँ पे तो फैन होना बहुत, मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो लगा हुआ है उसमें फ़ैन नहीं है, वो बहुत गर्म होता है। तो ये इतनी सी चीज़ थी आप लोगों को समझाने के लिए, तो ये सब मैं आपको फ़ोटो में भी समझा देता हूँ, और वो भी आप लोग फ़ोटोज़ भी देख लो। तो मैंने ना यूट्यूब पे भाई सब वीडियोस देखा, साला हर वीडियो में बताया हुआ है कि सोलर पैनल कैसे लगाओगे, कैसा फिट होगा, ये चूतिया पे। अबे ये काम अपने को करना है क्या भाई? ये काम थोड़ी ना अपने को करना है, अपने को लगाने का है क्या? अपने को तो खाली जानकारी होना, और कोई भी बंदा जानकारी दिया ही नहीं यूट्यूब पे इतनी अच्छी, इसलिए मैंने भाई वीडियो बना दिया। आपको तो पता ही है कि सिंपल वे से मैं समझा के बता दूं जो पब्लिक को समझ में आवे। तो ठीक है भाई, मैं रखता हूँ, लेकिन ये बात ध्यान में रखो, अगर आपके यहाँ पे जगह है तो आप सोलर पैनल जरूर लगवाओ। ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन तो होता ही है, लेकिन हमको भी जो है बहुत बिजली के बिल में जो है कटौतियाँ देखने को मिलती है, बहुत बढ़िया। 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, और एन एवरेज अगर मैं देखूँ, अगर छाव नहीं है तो उस पीरियड में 14 यूनिट डेली का प्रोड्यूस करता है, और अगर छाव है तो छाव के ऊपर में डिपेंड है, कभी 4 यूनिट कभी 5 यूनिट ऐसा प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर प्रॉपर धूप है तो 14 यूनिट डेली का प्रोड्यूस करता है, मोनो पर 3000 वोल्टेज में इस मौसम में। अब तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप पैनल लगा लो तो उसके ऊपर में एक पाइपलाइन आप छोड़ो धोने के लिए, और हर 2-3 दिन के आड़ में उसको पानी से वॉश कर दिया करो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समझ लो धूप के वजह से जो उसके ऊपर में जो धूल जो बैठती है उसकी वजह से प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा। मैंने खुद ने प्रैक्टिकल करके देखा हूँ एक टाइम में, कि मैं वीक पूरा था, मैंने नया नया लगा हुआ था, मैं बोला साफ़ नहीं करना, क्या बारिश ही तो आने वाली है। तो उस टाइम में 15-20 दिन ना बारिश हुई नहीं थी, तो मैंने क्या किया, मैंने उधर पानी का सिस्टम बराबर फिट किया, और इधर बोरिंग है, बोरिंग में ही मैंने वो सब सारे कनेक्शन किए, मैंने कुछ अलग से मोटर लिया नहीं। तो उसके इससे मैंने ये किया, उसको वॉश किया। वॉश करने का टाइम जो होता है, एक तो मॉर्निंग में जब पैनल्स ठंडे होते हैं उस टाइम में कभी भी आपको वॉश करना है, और एक तो शाम के टाइम में या फिर अंधेरा गिरने के बाद में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने फिर उसको वॉश किया, और एकदम से एनर्जी जनरेशन देखा तो सीधा 800 वाट का फ़र्क था भाई, 800 वाटेज का फ़र्क था। मैंने देखा तो 1200 प्रोड्यूस कर रहा था, फिर जब मैंने पानी से धो लिया तो कम से कम 1900 से 1800 के बीच में था। ये मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ, तो इतना फ़र्क गिरता है। तो इसलिए हमेशा सोलर पैनल को साफ रखा करो आप लोग, ठीक है। ऐसा तो कुछ अभी है नहीं। चलो भाई, मैं रखता हूँ। जय हिंद।